जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स रेस्टेड बाय दुर्गेश सर। काफ़ी दिनों से हम मैथ्स पे वीडियो बना रहे हैं ना, सिंपल गणित बेसिक गणित पे वीडियो बना रहे हैं। तो कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, कुछ वीडियो वायरल नहीं हो रहे हैं। तो आप लोगों का दोस्तों सपोर्ट चाहिए, है ना। आप लोगों के लिए हम बेसिक गणित लाए। 30 दिन में गणित का डर खत्म करना अपने को। तो 30 दिन में हमने गणित कैसे भी करके सीखना है। तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू मेरा वीडियो देखना है। अगर आप मान लो एक वीडियो देखते हो, फिर 2 वीडियो छोड़ देते हो, फिर एक दिन देखते हो, फिर छोड़ देते हो, तो ऐसे में क्या होगा कि आप लोगों को वो बेसिक चीज़ समझ में तो आएगी उस समय, लेकिन आप भूल जाओगे। तो आपको डेली मेरे वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको गणित समझ में आएगा। आप लोग सोचो कि एक वीडियो सीख के हम गणित कर लेंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो आपको जो भी मैंने अभी तक वीडियो पढ़ाया है ना, जोड़ घटाना गुना भाग जो भी पढ़ाया है, आप लोग उसको वीडियो को देख के आना, है ना। और इसके बाद ये वीडियो देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों। तो आज हम जो पढ़ेंगे हम समीकरण बनाना सीखेंगे। समीकरण बनाना, है ना। समीकरण बनाना सीखेंगे। तो इक्वेशन क्या होती है, समीकरण क्या होता है, इसको आपको बनाना है। मान लो क्या होता है, कभी कभी कोई चीज हमें पता नहीं रहती है, तो गणित की भाषा में उसको मान लेते हैं, है ना। जो चीज हमें पता नहीं रहती है, गणित की भाषा में उसको मान लेते हैं। तो ऐसे ही समीकरण बनता है। मान लो कि आपके पास एक संख्या आपने सोची, मान लो संख्या आपने सोची 5, मुझे नहीं पता ये आपने सोची, ठीक है। मान लो आपने 5 सोचा, ये मुझे नहीं पता। अब मैं बोलूंगा कि उसमें 4 जोड़ दो, तो आप क्या करोगे, वो संख्या में 4 जोड़ दोगे। मतलब 5 सोचा, उसमें 4 जोड़ोगे, तो टोटल कितना आएगा, 9, है ना। उसमें 4 जोड़ोगे। तो आपसे मैं पूछूंगा कि मुझे उसका योग बताओ, मतलब जोड़ने के बाद उसका क्या आएगा आंसर। तो आप मुझे बताओ उसका आंसर क्या आएगा। तो आप मुझे आंसर बता दोगे, तो मैं आपकी संख्या तुरंत निकाल दूंगा। यहाँ क्या हुआ था कि 5 आपने सोचा था मन में, लेकिन मुझे नहीं पता था, तो मैं 5 को कैसे निकालना। तो आपने सोचा था संख्या 5 सोची थी, लेकिन मैंने उसको मान लिया, माना हुआ संख्या सोची आपने, माना हुआ संख्या, वह संख्या क्या सोची, x। क्या मान लेंगे, x, चर राशि, है ना। चर और अचर का मैंने पढ़ा दिया है, आप उसको समझ लेना अच्छे से, चर अचर क्या होता है ना। तो चर मान लेते x, ठीक है। जो संख्या आपने सोची मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ आप लोग मुझे बता नहीं सकते, इसलिए मैंने इसको 5 मान लिया, ठीक है। अब ये 5 आपने सोचा, मुझे नहीं पता है। अब मुझे नहीं पता है, तो मैं जैसा बोलूंगा आप वैसे करोगे। मैंने क्या बताया, इसके बाद 4 जोड़ना है, तो मैंने वो संख्या मान ली x। मैंने x माना, और फिर आपको बोला था 4 जोड़ा था, आपने उसमें 4 जोड़ा होगा। तो आपसे पूछा कि इसका योग कितना आया था, तो आपने बोला था सब 9 आएगा, 9 आएगा। तो आप बताओ, फिर मैं आप लोग बताऊंगा कि वो संख्या कौन सी थी। तो आपने जो सोची थी मन में, वो मैं संख्या बता दूंगा दोस्तों। तो कैसे बताऊंगा, तो उसका आंसर हो दोस्तों 5 हो जाएगा। 5 होगा, कैसे होगा ये मैं अब ये वीडियो में, पूरे वीडियो में आप लोग समझाऊंगा, ठीक है। तो जो संख्या हमने सोची थी वो मुझे नहीं पता थी, लेकिन मैंने उसको निकाल दी। तो ये कैसे करोगे, है ना। आप एक बार ट्राई करना खुद, कोई सी भी एक संख्या सोचने को बोलना अपने दोस्तों को, और आप जैसा बोलोगे, मान लो कोई संख्या उसने सोची, आप उसको बोलोगे 4 ऐड कर दो, है ना, 4 घटा दो, 3 घटा दो, 4 जोड़ दो, 4 से 7 गुना कर दो। तो ये क्या करते रहेगा, और बराबर उसका योग पूछ लेना या गुना पूछ लेना क्या आता है, तो आप उसको सोल्व करके आसानी बता दोगे, ठीक है। अब ये जो बना है आपके सामने, यही समीकरण है दोस्तों, है ना, यही समीकरण है। तो आपको समीकरण बनाना सीखना है। तो देखो आपको कैसे बनाना है, एक सवाल में देता हूं, ठीक है। एक सवाल है, कोई संख्या, किसी संख्या में कर दो, किसी संख्या में 4 जोड़ने पर 12 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 12 प्राप्त होता है। ये हमने लिखा है इसको। अब इसकी इक्वेशन बना के बताओ, इसका समीकरण बना के दो, है ना। तो इक्वेशन कैसे बनाओगे आप, है ना, इक्वेशन कैसे बनाओगे आप। तो इसके इक्वेशन बनाने के लिए करो, किसी संख्या में 4 जोड़ने पर 12 प्राप्त होता है। तो वो संख्या हमें नहीं पता है दोस्तों, किसी संख्या, अब वो संख्या नहीं पता है, तो गणित की भाषा में हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं, एक्स मान लो। आप एक्स मान लो, वाई मान लो, टी मान लो, यू मान लो, ए बी से कुछ भी मान लो, ठीक है। वो संख्या अपन मान लेते हैं। तो किसी संख्या में 4 जोड़ने पर 12 प्राप्त होते हैं, तो इसका समीकरण, इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी। तो किसी संख्या, तो माना वह संख्या बराबर एक्स, मतलब वो संख्या अपन क्या मान लेंगे, एक्स। अब जैसा क्वेश्चन बोलते जा रहा है वैसे करेंगे अपन। किसी संख्या में 4 जोड़ने पे, तो वो संख्या क्या मान ली, एक्स। अब इसमें 4 जोड़ेंगे, तो x प्लस 4 हो जाएगा। और क्या प्राप्त होता है, मतलब इसके बराबर, इसको जोड़ने पर क्या मिलता है हमें,
क्या प्राप्त होता है, क्या मिलता है, तो बराबर करके आपको इनका जो मिलता है हमें प्राप्त होता है जोड़ने पे वो 12 आ जाएगा दोस्तों। तो ये जो बना हमारी इक्वेशन है, ये हमारा समीकरण है। क्या है? समीकरण। समीकरण और भी बन सकते हैं। देखो दूसरा को क्या ले सकते हैं, किसी संख्या में 4 का गुणा करने पर, 4 का गुणा करके 5 घटाने पर 15 प्राप्त होता है। ये आपको दे दिया। अब इसका इक्वेशन कैसे बनाओगे, तो किसी संख्या में, अब वो संख्या नहीं पता है दोस्तों, बिल्कुल नहीं पता है हमें, तो क्या करेंगे, हम उस संख्या को मान लेंगे। क्या मानेंगे? x। अब मान लिया हमने, माना वह संख्या x, माना वह संख्या x, ठीक है। अब किसी संख्या में 4 का गुणा समझते हो ना, उसमें गुणा करना वो संख्या में, लेकिन वो संख्या हमें नहीं पता है तो उसको मान लेंगे हम x। तो ये 4 जो x है उसको संख्या जो x मानेंगे उसमें किसका गुणा करना है, 4 का गुणा करना है। गुणा करके 5 घटाने पर, अब इसमें क्या करना है, 5 घटाना है, तो क्या मिलता है हमें, क्या प्राप्त होता है, 15। तो इसका जब हम गुणा करेंगे, ये मान लो चर हो गए, ये अचर हो गए, इनका गुणा करते क्या होता है कि इनका गुणा हो जाएगा 4x बन जाएगा दोस्तों। हमेशा मैंने पिछले वीडियो में बताया था इन दोनों के बीच में हमेशा गुणा का चिन्ह रहता है, तो 4x माइनस 5 बराबर 15। तो देखो दोस्तों ये हमारी इक्वेशन बन गई, फिर समीकरण बन गया हमारा। मतलब आपको लिखित में दिया रहेगा आप लोगों को, उसको समीकरण में बनाना है दोस्तों, है ना। कैसे बनाना है आपको मैंने समझा दिया। जब भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको आप मान लोगे और इक्वेशन बना लोगे। अब इस इक्वेशन को सोल्व भी करना है दोस्तों, तो कैसे सोल्व करोगे, तो आइए उसको देखते हैं। इक्वेशन सोल्व करने के नियम आप लोग देख लो। अब बराबर आप लोग जानते हो, जो बराबर है ना बहुत मायने रखता है दोस्तों। बराबर क्या करता है कि दोनों तरफ बैलेंस करके रखता है ना। इस साइड ज्यादा हुआ है ना और इस साइड कम हुआ तो हमारा आंसर कभी नहीं आएगा। हमें दोनों को बैलेंस करके रखना है ना, बराबर करके रखना है, तभी हमारा आंसर आएगा। तो याद रखना बराबर। तो मान लो कोई संख्या इधर प्लस में, इस साइड उल्टा हाथ तरफ प्लस में, तो जब ये इधर जाएगी, इधर होगी तो ये माइनस में हो जाएगी, समझना आप लोग। और मान लो इधर कोई संख्या माइनस में, तब ये इधर जाएगी तो किस में होगी, प्लस में होगी। मतलब कि कोई संख्या माइनस में होगी तो पक्षांतर होगी, मतलब बराबर के उस साइड जाएगी तो क्या होगी, प्लस में होगी तो माइनस में होगी, और माइनस में जाएगी, और माइनस में होगी तो प्लस में जाएगा दोस्तों, ये समझना है, ठीक है। और ऐसे ही सेम अगर कोई संख्या गुणा में है तो इधर जाके भाग में मतलब बटे में चली जाएगी, और अगर भाग में है बटे में तो इधर जाके गुणा में होगी। मतलब आप चेंज करोगे इसका स्थान, उल्टा दोनों तरफ से कर सकते हो, इस साइड भी कर सकते हो, है ना। इधर से इधर भी पक्षांतर कर सकते हो, इधर से इधर भी पक्षांतर कर सकते हो। तो इस विधि को हम बोलते हैं पक्षांतर विधि। पक्ष अंतर मतलब उसका पक्ष अंतर करना है, मतलब उसका पक्ष जो पक्ष है जिस साइड में बैठा है उस साइड से उठाकर दूसरी साइड में रखना है उसको, ठीक है। तो इस इक्वेशन को, समीकरण को सोल्व कैसे करना है वो देखते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को समीकरण बनाना आ गया। आप एक बार ट्राई करना, अपने दोस्तों को बोल देना कि आप कोई संख्या सोचो, उसको बोलते जाना 3 का गुणा कर दो, 4 का गुणा कर दो और उसका आंसर पूछ लेना, और फिर उसको बताना कि ये संख्या आप सोल्व करके बताना, जिसमें मैंने बताया था पिछले वीडियो में। उस संख्या को सोल्व करना, पक्षांतर करके आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब इन इक्वेशन तो हमने बना ली, अब इसको सोल्व कैसे करना है वो देखते हैं, ठीक है दोस्तों। समीकरण को सोल्व कैसे करना है, इक्वेशन को सोल्व कैसे करना है, ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है दोस्तों। अधिकतर बच्चों को समीकरण सोल्व करते नहीं आता है, पक्षांतर करते नहीं आता। आपको ये वीडियो में पूरा पक्षांतर करना सिखाऊंगा, है ना। पक्षांतर विधि हमेशा याद रखना है आपको दोस्तों, ठीक है। अब आपके सामने एक इक्वेशन दे दे कि 2x, ऐसा मान लो एक सिंपल वाला कर दे, x प्लस 5 बराबर 3, x प्लस 5 बराबर 7 कर दो। इसमें आपको क्या करना है, कभी भी क्वेश्चन में क्या कहे, x का मान निकालिए, x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब x का मान क्या आएगा, या फिर जो भी चर राशि होती है, जो भी चर राशि समीकरण में जो भी चर राशि उसका मान हमेशा निकालना रहता है दोस्तों। तो दो पक्ष हमेशा रहेंगे, ये एक पक्ष और ये दूसरा पक्ष, बराबर के इस साइड एक पक्ष, इधर दूसरा पक्ष, है ना। इसको बोलते हैं, इधर वाला राइट हैंड साइड हो जाएगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, है ना। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो राइट हैंड साइड जो संख्या रहेगी वो 7 है, और इस साइड रहेंगे चर और अचर दोनों है। तो आपको क्या करना है कि चर का मान निकालना है। चर का मान निकालने क्या करेंगे कि चर राशियों को अलग करेंगे और अचर राशियों को अलग करेंगे। तो देखो ये चर राशि है और ये अचर है, तो ये यहाँ क्या कर रहा है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, इसको, इस साथी को, ये जो अचर है इसको अचर की ओर पहुंचाना है, ठीक है। अचर की ओर, चर चर की ओर रहेगा, अचर अचर की ओर रहेगा, ठीक है। तभी हम इक्वेशन को सोल्व कर पाएंगे। तो याद रखना दोस्तों, चर चर की ओर पहुंचाना है, अचर अचर की ओर, तभी हम सवाल को सोल्व करें। तो यहाँ चर x है
और ये अचर यहाँ क्या कर रहा है, इस भाई को बोलना है कि भाई आप यहाँ से उठो और कहाँ जाओगे, बराबर के उधर चले जाओ। लेकिन बराबर के उधर जाएगा तो इसके आगे नहीं बैठेगा, ये पीछे बैठेगा। 7 कभी भी इसको ये बोलेगा भाई आगे मत बैठना, मेरे पीछे बैठना, तो पीछे बैठेगा। तो कैसे भाई, ये क्या करेगा एक्स, भाई मैं यहाँ अकेला अच्छा हूँ, है ना, तो ये क्या करेगा, ये अचर को पहुंचा देगा उसके अचर के साथी की ओर। तो क्या होगा, ये 7 ये जाएगा पीछे। लेकिन क्या होगा, मैंने आपको समझाया कि कोई संख्या अगर इधर प्लस में है तो बराबर इधर जाके माइनस में होगी। तो ये संख्या, इसका चिन्ह देखो आगे क्या है, प्लस, उधर जाएगा तो माइनस में होगा माइनस में। आगे नहीं कभी बैठे दोस्तों, ये कभी आगे बैठने नहीं देगा। अब ऐसा बोले पीछे बैठने रहे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 7 माइनस 2 तो कितना आएगा, 2, घटा देना है आपको। 7 माइनस 2 आपको पता है, 7 में से 5 जाती है तो 2 आता है। तो इस प्रकार से हमने x का मान निकाल दिया, इक्वेशन को सोल्व कर दिया दोस्तों। तो ये पक्षांतर विधि होता है, इसको अच्छे से देखना है। और भी समीकरण लेते हैं अपन, है ना। मान लो अब माइनस में आया आपको कि x माइनस 4 बराबर 3, इस प्रकार से इक्वेशन आ जाए तो क्या करना है दोस्तों, फिर बोलेगा ये चर कि भाई मैं अकेला ठीक हूं, आप जाओ अपने साथी की ओर, मतलब अचर की ओर जाओ, है ना। ये चर, ये दो है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड। आपको क्या करना है, चर को अलग करना है ना, चरासी को। तो ये भाई -4 यहाँ क्या कर रहा है, इसको बोलो कि आप उधर चले जाओ, है ना। तो ये क्या कर रहा है, जब ये माइनस का उधर जाएगा, जब माइनस का इधर जाएगा तो इधर क्या होगा, प्लस। याद रखना दोस्तों, जब प्लस में कोई संख्या पक्षांतर होकर उधर जाएगी तो माइनस में होगी, और जब माइनस इधर जाएगी तो प्लस में होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, चर को अलग और अचर को अलग कर रहे हैं। तो भाई ये चर इधर है, ये अचर यहाँ क्या कर रहा है, ये जाएगा 3 के पीछे, आगे नहीं बैठने देगा 3, है ना, कभी भी आगे नहीं करना, जाएगा पीछे। तो क्या बचेगा, x यहीं बचेगा, मतलब x तो उसका स्थान वही है ना। अब ये उठ के इधर चलेगा बराबर के, तो 3 भी यहीं बैठा है, मतलब x और 3 का स्थान फिक्स है। उठ के क्या गया यहाँ से, 4 उठ के गया, -4 उठ के गया तो कहाँ बैठेगा, पीछे बैठेगा। तो इसको पीछे बैठाओ, लेकिन चिन्ह क्या होगा, माइनस को उधर प्लस हो जाएगा। तो क्या आएगा दोस्तों, इसका आंसर 7। ठीक है दोस्तों, ये इक्वेशन को सोल्व करना हुआ। और भी कठिन सवाल लेते हैं अपन, और आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब मान लो गुणा के सवाल लेते हैं कुछ। मान लो कि 3x + 5 बराबर 4 है, इसको सोल्व कैसे करेंगे दोस्तों, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे कैसे दोस्तों, तो सबसे पहले तो नियम तो वही है, पक्षांतर विधि, है ना। कौन सी विधि, पक्षांतर विधि। लिख दो आप चाहो तो, पक्षांतर विधि। पक्षांतर विधि, पक्षांतर विधि में क्या होता है, स्थान चेंज होता है। अब मुझे बताओ कि ये भाई अचर है, ये भी अचर है, ये चर है, ठीक है। अब मान लो ये चर है, तो पहले हम जो x के जो चर राशि है उससे जो दूर है उसको अपन पक्षांतर करेंगे। मुझे बताओ कि 3 के पास में है x के, तो ये पहले पक्षांतर होकर उधर नहीं जाएगा क्या, जो दूर है। तो क्या दूर है, 5, तो 3x यही रहेगा और 4 भी वही रहेगा, मतलब 3x और 4 तो कोई अपना स्थान चेंज नहीं करेगा। ये उठ के इधर जाएगा, ये उठ के इधर जाएगा, तो क्या होगा, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस होता है, तो -5, ठीक है। तो 3x, अब यहाँ 4 में से 5 तो नहीं आएगा दोस्तों, 4 में से 5 तो नहीं आएगा, तो क्या करेंगे, 5 में से 4 घटा तो कितना आएगा, 1। लेकिन यहाँ पर प्लस चिन्ह और यहाँ माइनस, तो जिस बड़ी संख्या का जो चिन्ह रहता है वही हम यहाँ लगाते हैं, तो क्या आता आएगा, माइनस। अब अभी भी ये 3 बोल रहा है कि अभी मैं उसके साथ मतलब साथ में हूँ एक चर राशि के, वो चर राशि बोल रहा है कि भाई तू भी अचर है, तू भी उधर जा, है ना, तो उसको भी भगाएगा। लेकिन मैंने क्या बोला कि एक चर और अचर के बीच में क्या रहता है, गुणा का चिन्ह। क्या रहता है, गुणा का चिन्ह। तो इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणा का। जब यहां से उठ के जाएगा तो गुणा से भाग में जाता है, कहां जाता है, गुणा से भाग में। प्लस रहता तो माइनस, माइनस रहता तो प्लस, लेकिन गुणा में है तो भाग में जाएगा। भाग में मतलब इसके बटे में, तो x यही रहेगा, -1 भी यही रहेगा। ये उठ के कहा जाएगा भाई, ये इसके ना तो इधर बैठने देगा ना इधर बैठने देगा, ये कहा जाएगा नीचे, इसके नीचे बैठने देगा। तो इस प्रकार से आप एक मान निकाल लोगे, मतलब नीचे चलेगा ना, भाग में चलेगा, है ना, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। अब मान लो कोई भाग में आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करोगे, ठीक है। अब मान लो कुछ भाग में आए इस प्रकार से, x 5, ये इक्वेशन आ जाए आपके सामने, तो इसको सोल्व कैसे करोगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि जो सबसे दूर है, मेरे हिसाब से तो सबसे दूर अभी यही है, क्योंकि ये भी थोड़ा नजदीक है। तो सबसे दूर क्या है, -4 उधर जाएगा, तो भाई ये तो यही रहेगा, ठीक है। 5 भी यही रहेगा, ये तो अपना स्थान नीचे नहीं करेगा। लेकिन जो ये है, ये अचर की ओर जाएगा, ये अचर है तो ये अचर की ओर जाएगा, तो माइनस को उधर प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब x/3 बराबर कितना रहेगा, 9। कितना रहेगा, 9। कितना होगा दोस्तों, 9। अब भी यहाँ
चर राशि अकेली नहीं है, तो इसको अकेला करना है अपने को। तो अकेला करना है तो चर भाई ये अब गुना किसमें, भाग में, किसमें, भाग में, बटे में, मतलब भाग में रहता है। तो जब ये उधर जाएगा तो इसके बटे में आएगा या फिर गुना में आएगा, तो भाग रहता है वो गुना में जाता है, जो गुना रहता है वो भाग में आता है। तो एक आ जाएगा यहाँ से उठ के, x यहाँ रहेगा, 9 भी यहाँ रहेगा, बस किसको उठा के रख रहे हो आप, इसको। तो ये भाग में था तो इधर आके गुना में होगा, तो x मान कितना आएगा, 9×27। तो इस प्रकार से हम x मान निकाल सकते हैं। तो देखो ये इक्वेशन दो थे सिंपल, एक प्लस की एक माइनस की, ये गुना के थे और ये भाग के थे, है ना। तो इस प्रकार से हम इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, वीडियो अगर अच्छा लगा आप लोगों को तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे और भी बेसिक इक्वेशन करना हम सीखेंगे, और भी कठिन कठिन सवालों को सोल्व करना सीखेंगे इक्वेशन को। लेकिन आप इतना समझो, है ना, समीकरण बनाना सीखो, समीकरण सोल्व करना देख सीखो, अब बाकी सवाल सब सीख जाओगे दोस्तों, है ना। ठीक है दोस्तों, अब मैं तेरे तरफ देख रहा हूँ, बंद करना उसको।